14 नवंबर 2025, पटना का राबड़ी आवास। पटना की ठंडी होती शाम, राबड़ी आवास की कम रोशनी में पसरा सन्नाटा। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट और टीवी स्क्रीन पर तेजी से बदलते चुनावी आंकड़े। कमरा भरा हुआ था। लालू, मीसा, राबड़ी, तेजस्वी, संजय, रमीज और उस सबसे कोने में बैठी थी रोहिणी आचार्य। यह वही रात थी जिसने न सिर्फ लालू परिवार को भीतर तक हिला दिया, बल्कि बाहर बैठे एक युवा रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सोच से भी बड़ी हलचल मचा दी। क्योंकि इसी रात पहली बार उसने समझा, बिहार की राजनीति सिर्फ वोटों का खेल नहीं, परिवारों की जंग भी है। और इसी जंग की शुरुआत उस एक वाक्य से हुई जब लालू यादव की बेटी रोहिणी अचानक गुस्से में खड़ी हुई। कहा, हार की वजह साफ है, गलत फैसले हुए हैं और सब जानते हैं किसने करवाए। यह वाक्य तीर की तरह कमरे में घूम गया और फिर जो हुआ उसने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। गालियां, आरोप, चप्पल उठाने तक की नौबत, और फिर रोहिणी ने घर छोड़ दिया। आखिर क्यों टूटा बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे का दिल? और कौन है रोहिणी आचार्य, जिसने अपने पिता को किडनी तक दे दी लेकिन उसी घर से बेइज्जत होकर निकाली गई? वही रोहिणी जिसे कभी लालू साम्राज्य की सबसे सशक्त बेटी कहा जाता था, और वही रोहिणी आज कह रही है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे मायके से निकाल दिया गया है, मेरी किडनी को गंदा कहा गया। ये कहानी राजनीति की नहीं, ये कहानी सत्ता के गलियारों में धकियाई गई एक बेटी की चीख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सीरीज किस्से नेताओं के, और मैं हूं नवनीत कुमार। 5 जनवरी 1980 को पीएमसीएच पटना में रोहिणी का जन्म उस समय हुआ जब रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। संवेदनशीलता, नेतृत्व और सौम्यता का प्रतीक। इसी कारण लालू यादव ने उनका नाम रखा रोहिणी, लेकिन उनकी पहचान बनाने वाला हिस्सा था उनका सरनेम। यादव नहीं, आचार्य। जन्म के दौरान राबड़ी देवी को कुछ परेशानी आ गई। ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली पीएमसीएच की सीनियर डॉक्टर कमला आचार्य ने। ऑपरेशन सफल रहा। जब लालू प्रसाद ने बार बार फीस पूछी तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी के नाम के साथ मेरा सरनेम जोड़ दीजिए, वही मेरी फीस है। और वहीं से रोहिणी आचार्य बनी। वह लालू राबड़ी के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। पहले मीसा भारती, फिर रोहिणी, उसके बाद चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का, फिर तेज प्रताप, तेजस्वी और सबसे छोटी राजलक्ष्मी। लालू परिवार में शुरू से राजनीति और सत्ता का शोर था, लेकिन रोहिणी का स्वभाव शांत और आत्मविश्वासी माना जाता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। साल 1998 में टिस्को कोटे के तहत उनका एडमिशन हुआ, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने डॉक्टर बनकर भी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि शादी और परिवार की जिम्मेदारियां जल्द ही शुरू हो गईं। 24 मई 2002 को पटना का राबड़ी आवास किसी राजमहल की तरह चमक रहा था। दीवारें लाइटों से जगमग, हर गली में टेंट, बाहर वीआईपी लाइनें और भीतर मेहमानों का मेला। रोहिणी दुल्हन बनी बैठी थी और बाहर लालू यादव की शानो शौकत अपने चरम पर थी। इसे राजधानी पटना का सबसे शाही विवाह कहा गया। 25,000 से ज़्यादा मेहमान, 6 बड़े पंडाल, बैंकॉक से आए फूल, और बारात के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस की खास सफ़ेद बग्घी सजाई गई थी। लोग कहते, महारानी विक्टोरिया भी ऐसा जुलूस नहीं निकाली होंगी। मीडिया रिपोर्टों में आरोप तक लगे कि आरजेडी समर्थकों ने वीआईपी मेहमानों के लिए नई नई कारें शोरूम से उठा ली थी। दूल्हे के गांव में बिजली, फोन लाइन, सड़क सब बनवा दी गई। ये शादी बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे भव्य आयोजन कहा गया। जब रोहिणी की शादी हुई तब तेजस्वी 12 साल के थे। दुल्हा समरेश सिंह, जिनके पिता लालू प्रसाद के मित्र थे। रोहिणी शादी के बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई। रोहिणी उस दिन राजकुमारी थी और आज उसी महल से बेइज्जत करके निकाली गई। परिवार में कई लोग मैच नहीं हुए, लेकिन रोहिणी मैच हो गई। लालू यादव लंबे समय से किडनी फेल्योर से जूझ रहे थे। जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने साफ कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी उपाय है,
लालू यादव की किडनी से परिवार के कई लोग मैच नहीं हुए, लेकिन रोहिणी का किडनी मैच हो गया। 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उन्होंने बिना पति या ससुराल वालों की अनुमति इंतजार किए एक किडनी पिता को दे दी। ऑपरेशन के दिन पूरा परिवार तनाव में था, लेकिन रोहिणी ने मुस्कान के साथ स्ट्रेचर पर जाते हुए हाथ हिलाया। घंटे भर चले ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने बताया कि ट्रांसप्लांट सफल रहा, तो परिवार की आंखों में खुशी के साथ रोहिणी के साहस की चमक दिख रही थी। बाद में लालू ने कहा, मैं रोहिणी का कर्जदार हूँ। यह कदम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ले आया। सभी ने उनकी सराहना की। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले ही रोहिणी सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव थीं। आरजेडी विरोधियों को खुलेआम जवाब देती। उनके ट्वीट्स के कारण सुशील मोदी की शिकायत में उनका अकाउंट लॉक तक हो गया था। इसके बाद आया 2024 का लोकसभा चुनाव। लालू यादव की परंपरागत सीट सारण से उन्हें टिकट मिला, लेकिन वह राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए। सारण चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने लिखा, जीत हार सोच पर निर्भर करती है। अभी तो बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। मेरा परिवार मेरी ताकत। 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिली। इस हार के बाद पूरा लालू परिवार चिंता में था। हर कोई तेजस्वी यादव के रिएक्शन की उम्मीद लगाए बैठा ही था कि अचानक रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया। इसमें उन्होंने लिखा कि वह राजनीति छोड़ रही है और अपने परिवार से नाता तोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि तेजस्वी के दोस्त संजय यादव और रमीज ने उन पर दबाव बनाया, गालियां दी गई और यहाँ तक कि चप्पल उठाने की बात कही गई। लोगों की साख और इज्जत को पस्त कर देने वाली इन बातों के बीच 16 नवंबर को उन्होंने भावनात्मक पोस्ट की एक पूरी लड़ी जारी की, जिसमें कहा कि मायका छुड़ाया गया है, अनाथ बना दिया गया है और मेरी किडनी को गंदा कहा गया। इस विवाद ने सिर्फ पारिवारिक दरार को उजागर नहीं किया, बल्कि बिहार की राजनीति में एक ऐसी कहानी खड़ी कर दी जिसमें रिश्ते, सत्ता और सम्मान की टकराहट ने सब कुछ हिला दिया। तो ये थी रोहिणी आचार्य की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।